मेरे साथ तरारी से विधायक विशाल प्रशांत जी है। पहली बार चुन कर आए हैं वहाँ से। इस बार क्या जो 5 दिन का जो सेशन हुआ, 5 दिन सेशन में पहली बार शपथ लिए हुए, और क्या कुछ मुद्दे थे जनता क्या? देखिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हम जब चुनाव में गए थे तो जितने भी मुद्दे जनता की थी, लगभग 90% मुद्दों की चर्चा यहाँ पे हुई है और उस चर्चा से मैं संतुष्ट हूँ। विभागीय जो भी मंत्रीगण लोगों ने और हमारी कैबिनेट ने जो भी जनता को जवाब दिया है, मैं लगभग उन चीज़ों से संतुष्ट हूँ। बस इस कार्य को मुझे जाके पदाधिकारियों के द्वारा ज़मीन पे और उनके द्वार पे पहुँचा देना है और यही मेरा 8 से 9 महीने के अंदर में जो कार्यकाल है ये करना है। अच्छा, और क्या कुछ वहाँ अभी वहाँ जनसंपर्क कर रहे होंगे, तो क्या कुछ वहाँ की समस्या कुछ आपके आकलन से क्या दिखाई देता है? एक समस्या, बहुत ही कॉमन समस्या मुझे देखने को मिली कि कोई भी जैसे आपका गांव है, बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा गांव होता है, उसके अंदर में ये चीज़ें हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारा, हम जो बाकी योजनाओं से नालियों को बनाते हैं वो ओपन रह जाता है, जिसकी वजह से बदबू, गंदगी और बीमारी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन जब भी हम पटना या नगर परिषद कहीं भी जाते हैं शहरों में, तो एक सीवेज सिस्टम होता है। क्या ये सीवेज सिस्टम हमारे गाँव में हो सकता है? ये मेरे लिए एक चुनौती है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपूंगा कि इसके बारे में कोई योजना बनाई जाए। तरारी सीट पर भाजपा वहाँ बहुत दिनों के बाद वहाँ पे जीत दर्ज की है, तो अभी वहाँ की जो जनता की समस्या, वो आने वाला जो 2025 में भी आपको वहाँ से चुनौती ज़रूर है। 2025 में किस तरीके से चुनौती देखते हैं? देखिए, मैं चुनाव को चुनौती नहीं मानता, मैं चुनाव को एक पर्व मानता हूँ। ये हमारा संविधान द्वारा दिया गया एक पर्व है कि जनता के बीच में जनप्रतिनिधियों को जाके और अपना ये चीज़ साबित करना होता है कि मैं आपके लायक हूँ या नहीं। तो इस वजह से मुझे कार्य करने में हमारे अच्छा लगता है। लोगों के चेहरों पे जो खुशी दिखती है कार्य के बाद में, हम लोग उन खुशी के लिए कार्य करते हैं। 25 में जाना लोगों के बीच में, मैं उससे पहले कितनी बार उनके पास जा चुका हूँ, तो मेरे लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। अच्छा, शीतकालीन सत्र 5 दिनों का है, आज खत्म हो रहा है शीतकालीन सत्र। विपक्ष लगातार स्मार्ट मीटर हो, भूमि सर्वे पर लगातार सवाल उठा रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं कि स्मार्ट मीटर, क्या सच में स्मार्ट मीटर पे उगाही हो रही है? देखिए, कोई भी नया सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली अगर कहीं भी अप्लाई किया जाता है तो उसमें कुछ खामियां और परेशानियां आती ही हैं। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये होती ही हैं। लेकिन उसके लिए हमारी सरकार ने एक आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से हर जगह एडवर्टाइज़ कर रही है कि जो भी बिजली पदाधिकारी हो गए, ब्लॉक पदाधिकारी हो गए, वो लोग एक बैठक करेंगे और जितने भी उपभोक्ता हैं उनको बुलाया जाएगा कि अपनी समस्या एक आवेदन के माध्यम से वहाँ दे और वहीं पे उसी वक्त तत्काल उन चीज़ों को, जो भी अगर फॉल्ट चीज़ें हैं, जो कि एक कैलकुलेशन में आपको दिख जाता है, फॉल्ट चीज़ें हैं, उनको वहीं पे पूरा का पूरा बिल माफ़ी दिया जाएगा। और अगर कोई परेशानी है किसी अधिकारी के द्वारा हुआ है तो वो अधिकारी पे कार्रवाई की जाएगी। ये हमारी सरकार की नियम है। जिस चीज़ के लिए ऑलरेडी बातें हो चुकी हैं उस पर हंगामे करने का मुझे नहीं लगता है कोई मैटर है। एक अंतिम सवाल, मुख्यमंत्री जी 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है कि अब उनकी अंतिम यात्रा है, किस तरीके से देख रहे हैं यात्रा उनकी? देखिए, विपक्ष तो हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो 9वीं बार मुख्यमंत्री चुने गए हैं, ऐसा बोलते रहते हैं और ये बड़ी बड़ी बातें हैं, ये इसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। हाँ, भूमि सर्वे के बारे में आपने पूछा है। भूमि सर्वे के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर भूमि सर्वे होकर डिक्लेयर नहीं होगा कि किसकी कौन सी ज़मीन है तो आगे ये विवाद बढ़ता चला जाएगा, पहला। दूसरा, सरकार को अगर डिक्लेयर नहीं होगा कि उसकी ज़मीनें कहाँ हैं तो सरकार कोई भी स्कीम, चाहे इतनी बड़ी बड़ी स्कीम आ रही है, जो भी इंडस्ट्री के लिए, हमारे तरारी में इंडस्ट्री भी बैठ रही है, उस इंडस्ट्रीज़ के लिए भी हम लोग जो ज़मीन ढूंढ रहे हैं, तो वो चीज़ें जब तक हमें ऑनलाइन अगर डिक्लेयर हो जाता है तो हमें डिसीजन लेने में आसान होता है। उस योजना के तहत अगर हम इंडस्ट्री बैठा लेते हैं तो हमारे युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें, तो मैं इसके पक्ष में हूँ। चलिए, ये थे तरारी से नवनिर्वाचित विधायक विशाल प्रशांत। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो 2025 में है, 2025 में कोई चुनौती नहीं है हमारे लिए, अभी भी चुनौती नहीं थी। और ऐसे में जो जनता की जो काफ़ी जो समस्या थी, उस समस्या पे बात भी हुई है। कुछ और जो सब बच गया है वो आने वाले समय में पूरा भी कर लिया जाएगा। सहयोगी राजेश के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ बास्को, पटना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।